हेलो स्टूडेंट्स, ये स्वतंत्रता का मेरा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आपको स्वतंत्रता के अर्थ, उसकी प्रकृति और उसके स्वरूप के बारे में पढ़ा है। दूसरे वीडियो में हमने स्वतंत्रता के प्रकारों के बारे में जाना और ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम स्वतंत्रता के विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, उन परिप्रेक्ष्यों से जुड़े हुए विद्वानों और उनके स्वतंत्रता संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। सबसे पहला समूह जो है वो है उदारवादियों का, और इसमें आइजिया बर्लिन के विचार और चार्ल्स टेलर के विचार हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज एफ.ए. हायक के विचार। और एफ.ए. हायक के विचार, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, बहुत हद तक वो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। इसीलिए हायक ने अपनी पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, जो 1960 में आई, उसमें कहा कि मनुष्य की स्वतंत्रता वही सही अर्थों में होती है जिसमें वो किसी दूसरे की निरंकुश इच्छा के द्वारा विवश या बाध्य न हो। इसीलिए ये स्वतंत्रता प्रतिबंधों के अभाव की स्थिति है। हायक ने अपनी स्वतंत्रता को वैयक्तिक स्वतंत्रता या इंडिविजुअल लिबर्टी भी कहा, और उन्होंने कहा इसकी 3 धारणाएं हैं। पहली, राजनैतिक स्वतंत्रता, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी सरकार को चुनने का, विधि निर्माण की प्रक्रिया और प्रशासन पे नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार। दूसरी चीज़ है आंतरिक स्वतंत्रता। आंतरिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति अपनी कार्य का चयन एक सुविचारित इच्छा से करे, किसी जल्दबाजी या किसी परिस्थिति के वशों के ना करे। तो ये आंतरिक स्वतंत्रता है। तीसरी स्वतंत्रता है शक्ति रूपी स्वतंत्रता, जिसका मतलब है व्यक्ति अपनी इच्छा पूरी कर सकता है और उसको अपनी इच्छा अनुसार विकल्पों को चुनने का अधिकार। तो ऐसे में हायक के विचार एक प्रतिबंध विहीन अवस्था की बात करते हैं, जो नकारात्मक स्वतंत्रता में पाई जाती है। अमेरिकी दार्शनिक क्रिश्चियन बे ने हायक के विचारों की आलोचना की और उन्होंने कहा कि हायक की स्वतंत्रता बलशाली या समर्थ या सक्षम लोगों की स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें कमज़ोरों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा गया। अब हम जानेंगे मिल्टन फ्रीडमैन के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम में स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए लिखा कि ये पूंजीवाद की छत्रछाया में फलती फूलती है या पनपती है। उनका मानना था कि सरकार को केवल बाजार व्यवस्था से जुड़े काम करने चाहिए। उनका ये भी मानना था कि समाजवाद और राजनीतिक स्वतंत्रता एक साथ सरवाइव नहीं कर सकते, और इसीलिए उन्होंने पूंजीवाद को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए एक आवश्यक शर्त के तौर पे देखा। इस विचार का विरोध C.B. मैकफर्सन ने किया, जिनका ये मानना था कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की सारी जो क्रिएटिविटी या क्रिएटिव फ्रीडम जो है वो ख़त्म हो जाती है, और इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति की किसी भी प्रकार की या स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं रहती। अब हम पढ़ेंगे गेराल्ड C. मैकेलन जूनियर के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मैकेलन जूनियर ने फिलोसॉफिकल रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा था 1967 में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फ्रीडम, और इस आर्टिकल में उन्होंने कहा कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में स्वतंत्रता को सही रूप में व्यक्त नहीं करती। स्वतंत्रता की मैकेलम ने एक त्रिकोणीय संबंध के रूप में व्याख्या की, जिसके 3 कोण हैं, और ये ट्रायंगल शेप में या ट्राइडिक रिलेशन के रूप में उन्होंने उसको बताया, और उसके ये 3 कोण थे। पहला, कर्ता। कर्ता मतलब एजेंट, जिसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरी, बाध्यता यानी कंस्ट्रेंट, जिससे उसे स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। और तीसरी, लक्ष्य यानी वो एम या गोल जिसकी पूर्ति के लिए उसे स्वतंत्र होना चाहिए। तो मैकेलन ने ये कहा कि जब तक ये 3 लक्ष्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता का विचार सार्थक नहीं होगा। यानी किसको स्वतंत्रता चाहिए, किससे चाहिए, और उसका स्वतंत्रता का लक्ष्य क्या है। जब तक ये 3 विचार साथ में नहीं होंगे तब तक स्वतंत्रता का सही अर्थ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमने पढ़ा उदारवादी परिप्रेक्ष्य के 5 विचारकों को, जिसमें हमने आइजिया बर्लिन, चार्ल्स टेलर,
मिल्टन फ्रीडमैन, F.A. हायक और मैकेलम जूनियर के विचार पढ़े। और अब हम पढ़ेंगे मार्क्सवादी जो अवधारणा है स्वतंत्रता की, और उसमें फ्रेडरिक एंगल के विचार। स्वतंत्रता की जो मार्क्सवादी अवधारणा है उसमें वो बिल्कुल उदारवादी अवधारणा के विपरीत है, और उसमें ये माना गया है कि समाज में उत्पादन और वितरण के साधनों पर पूरे समाज का स्वामित्व होगा। कोई शोषण इस समाज में नहीं होगा। उत्पादन की शक्तियाँ इतनी अधिक विकसित होंगी कि सबकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, और वो स्वतंत्रता यहाँ उपलब्ध हो सकेगी जो पूंजीवादी समाज में उपलब्ध नहीं हो पाती। फ्रेडरिक एंगल ने अपनी प्रसिद्ध कृति एंटी ड्यूरिंग में, जो कि 1878 में लिखी थी, उसमें विवशता और स्वतंत्रता का एक संबंध बताया, और उन्होंने बताया कि किस तरह वैज्ञानिक समाजवाद का प्रयोग करके व्यक्ति विवशता लोक से, यानी नेसेसिटी, किंगडम ऑफ नेसेसिटी से निकल के और फ्रीडम के यानी स्वतंत्रता के लोक में प्रवेश कर पाएगा। उन्होंने समझाया कि विवशता का अर्थ है कि मनुष्य और भौतिक वस्तुएं प्रकृति के अटल नियमों से बंधी हुई हैं, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, अब इसको तो बदला नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे लॉ प्रकृति के हैं जिन्हें व्यक्ति परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन अपनी वैज्ञानिक ज्ञान और अपनी अदम्य शक्तियों से उनकी एक दिशा या उन्हें एक पर्टिकुलर दिशा में धकेल सकता है। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य प्रकृति के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके अपने निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका व्यवस्थित प्रयोग कर सकता है। अब हम देखते हैं कार्ल मार्क्स के स्वतंत्रता संबंधी विचार। मार्क्स ने अपनी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में पूंजीवाद की आलोचना इस आधार पे की कि इस व्यवस्था में मनुष्य नहीं रह पाता और मनुष्य में एक प्रकार का परायापन या अलगाव पैदा हो जाता है। उन्होंने इस अलगाव की 4 अवस्थाएं बताई। उन्होंने कहा, सबसे पहले मनुष्य अपने उत्पादन और उत्पादन की प्रक्रिया से कट जाता है। जब कोई भी मिल मालिक या पूंजीवादी कोई उत्पादन शुरू करता है तो उस प्रक्रिया में और किस चीज़ का उत्पादन है उसमें मजदूर की इच्छा शामिल नहीं होती है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अलगाव का भाव पैदा हो जाता है। दूसरी चीज़ है वो प्रकृति से पराया होने लगता है। तीसरी चीज़ है कि मनुष्य अपने साथियों के साथ भी हार्दिक संबंध नहीं रख पाता। जहाँ नौकरी की गलाकाट प्रतियोगिता है वो हार्दिक संबंध भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और चौथी चीज़ है मनुष्य अपने आप से भी पराया होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में उसको स्वतंत्रता की स्थिति में वापस लाने का एक ही तरीका है, और वो है समाजवाद का रास्ता, जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पे सामाजिक स्वामित्व स्थापित होने की वजह से व्यक्ति में एक आत्म प्रेरणा पैदा होती है और वो उत्पादन की क्रिया में अपना सर्वोत्तम योगदान देने को तत्पर हो जाता है। तो इस प्रकार मार्क्स ने भी अपनी बात इस रूप में प्रस्तुत की है कि समाजवादी वो रास्ता है जिस पे चल के व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को वापस से प्राप्त कर सकता है। इस लेक्चर के अंदर हमने जिन जिन किताबों का जिक्र किया उनका रिवीजन हम एक बार कर लें। हमने इस लेक्चर में सबसे पहले अमेरिकी दार्शनिक क्रिश्चियन वे की किताब, जो किताब का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रीडम, 1958 में आई, उसका जिक्र किया। फिर मिल्टन फ्रीडमैन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम की बात की। फ्रेडरिक एंगल की पुस्तक एंटी ड्यूरिंग, जो कि 1878 में आई, उसकी बात कही। मार्क्स और एंगल्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई। मार्क्स की पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में आई। इस तरह से इन कुछ पुस्तकों और लेखों का हवाला हमने दिया। मेरा ये लेक्चर अगर आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर रहा हो या आपको मदद कर रहा हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।